सारा जहां है जिनकी चरण में नमन है, उस शिव के चरण में बने उस शिव के चरणों का धूल आओ मिलकर हम चढ़ाएं। श्रद्धा के फूल कहानी लक्ष्मी और को लक्ष्मी की एक अभागी बेटी जिसे सभी लोग अपशगुनी कहते थे, लेकिन कैसे उस अभागी बेटी पर माता लक्ष्मी सहित पार्वती और भगवान शंकर का कैसे कैसे अंधा पति ठीक हो गया और उसे दिखने लगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। क्या है भगवान शिव और लक्ष्मी को लक्ष्मी की कहानी? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। आज की कहानी बड़ी ही पावन और पवित्र कहानी है। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को सुनने से आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, और यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रही तो इस कहानी को जरूर सुने। आपके तुम्हें बरकत होने लगेगी। तो हम इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा और रानी बड़े ही हंसी खुशी से राज किया करते थे। वो राजा अपनी रानी से बहुत ही प्रेम किया करते थे, अत्यधिक प्रेम करते थे, और रानी भी राजा का खूब सम्मान करती। यदि राजा अपनी रानी को एक पल के लिए नहीं देखते तो वो बेचैन हो जाते। अगर रानी किसी कार्य से कहीं चली जाती, अपने मायके चली जाती या कहीं मंदिर पूजा पाठ के लिए चली जाती, उन्हें बड़ी घबराहट होने लगती। इतना प्रेम करते थे वो अपनी रानी से। इसी तरीके से धीरे धीरे दिन व्यतीत होता है और वो रानी गर्भवती हो जाती है। 9 महीने बीतने के बाद उस रानी ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उस पुत्री को जन्म देते हैं रानी भगवान को प्यारी हो गई। वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब राजा को यह खबर मिली तो राजा अत्यंत दुखी हुए। उन्हें इतना दुख लगा कि वो क्या दोष अपनी पुत्री पर डाल दिया। वो समझते हैं मेरे इसी पुत्र के कारण मेरी रानी मुझसे आज दूर हो गई। वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, इसलिए वो राजा अपनी ही बेटी को भरा है नफरत किया करते। बड़ा ही नफरत, इतना अधिक नफरत की उसे देखना तक पसंद नहीं करते। वो तो दाई से यहाँ तक कह देते हैं कि दाई इस बेटी को जहर देकर मार दो, मैं इसका मुख तक नहीं देखना चाहता। मेरी प्राणों से प्रिय इसी के कारण मर गई। ये तो है। भाई को उस बच्ची पर बड़ा ही तरस आता है, उससे बड़ा ही दुख होता है। वो सोचती है फूलों से भी कोमल इस राजकुमारी को राजा ने त्याग दिया, इसका मुख नहीं देखना चाहती। तो वो दाई राजा से विनती करने लगती है, नहीं महाराज आप कुछ मत करिए, इस पुत्री को मैं पालूंगी, वो सूंगी होंगी, इसी महल में रहेंगी, लेकिन आप इतना बड़ा अनर्थ मत करिए। उस दाई के समझाने पर राजा समझ गया। राजा ने अपनी कन्या को मार का निश्चय छोड़ दिया। धीरे धीरे भाग कन्या भरी होने लगती है। दादी उसका पालन पोषण करने लगती है। उसी महल में रहकर वो बच्ची दिन भर मजदूरों की तरह काम करती है। लगता ही नहीं था कि वो राजा की पुत्री लगता था, किसी नौकर की बेटी है। राजा उसे कभी देखना तक नहीं चाहते, हमेशा दुत्कारते रहते। अब इसी तरीके से एक दिन राजा ने अपनी दूसरी शादी कर ली। राजा के घर में एक और रानी आ गई। अब राजा धीरे धीरे अपनी दूसरी पत्नी में मग्न हो गया। अब इसी तरीके से उस रानी ने भी एक पुत्री को जन्म दिया, और राजा ने बड़े ही प्रेम से अपनी उस दूसरी पुत्री का नाम लक्ष्मी रखा, क्योंकि उसके जन्म लेने के बाद उसकी माँ को कुछ नहीं हुआ था, इसलिए राजा बड़ा खुश होता है।
उसने उसका नाम लक्ष्मी रखा। अपनी पहली बेटी उसका नाम को लक्ष्मी रखा था। अब इसी तरीके से दोनों बच्चियां उस महल में पलने बढ़ने लगी, एक राजकुमारी की तरह तो एक नौकरानी की तरह। लेकिन थी दोनों राजकुमारी अंतर देखें। अब ऐसे ही धीरे धीरे दोनों बेटी बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है, शादी के योग्य हो जाती है। एक दिन की बात है, महल के बाहर सफाई करते समय को लक्ष्मी को कुछ साधु महात्मा प्रवचन पूजा पाठ करते हुए दिखते हैं। उससे बड़ी ही उत्सुकता होती है। वह अपना सारा काम धाम छोड़कर उस साधु संतों के पास चली जाती है और बैठकर उनका प्रवचन भजन कीर्तन सुनने लगती है। उसे इतना अच्छा लगता है कि वह रोज अपने काम से समय निकालकर उस साधु की कुटिया में चली जाया करके और रोज अच्छे अच्छे ज्ञान कथा कहानी वेद शास्त्रों ग्रंथों का पाठ किया करता। उसे ज्ञान होने लगा था। वह बहुत ही ज्ञानी हो जाती है। भगवान में बहुत रुचि रखने लगती है। भगवान का बहुत पूजा पाठ करती है। भोलेनाथ को नित्य प्रति जल चढ़ाया करे। माता लक्ष्मी की पूजा करते। राजा के कुछ मंत्रियों और सलाहकारों ने राजा से कहा, महाराज आपकी पुत्री बड़ी हो गई है, अब उसका विवाह कर देना चाहिए। राजा ने कहा, ये बात तो ठीक है, मैं रानी से बात करके देखता हूँ। राजा ने रानी से बात किया और रानी ने कहा, महाराज यदि आपको लक्ष्मी के लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं तो ऐसा लड़का ढूंढना जो अंधा हो, क्योंकि यह तो को लक्ष्मी है या जहाँ भी जाएगी उसको बर्बाद करके रख देगी। तो क्या जरूरत है, हमें इसे धनवान घर में भेजने की जाएगी तो वहाँ भी सबको बर्बाद कर देगी। तो पहले से ही हम किसी अंधे लूले लंगड़े करीब से विवाह कर दे या भीख मांगने से विवाह कर दे। राजा को भी ये सुझाव अच्छा लगा और राजा ने अपनी पंडित को यह आदेश दे दिया, जी को लक्ष्मी के लिए गरीब लड़का ढूंढ कर लाए, उसी से को लक्ष्मी का शादी होगा। आप पंडित नगर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते उसे न घर में एक भिखारिन दिखती है। उस भिखारिन का बेटा अंधा था। तब पंडित ने सोचा यह रिश्ता अच्छा होगा। किसने भिखारियों से कहा, भिखारिन क्या तुम अपने पुत्र का विवाह करना चाहूंगी? भिखारिन ने कहा, अरे पंडित जी, मैं अपने पुत्र का विवाह कैसे कर सकती हूँ, ये तो अंधा है। तब पंडित जी बोले, अरे मूर्ख, संभल जाओ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। राजा का रिश्ता आया। राजा अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे पुत्र से करना चाहते हैं। तुम्हारे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। अब वह अंधी बुढ़िया तैयार हो जाती है। बहुत खुश हो जाती है कि राजा से हमें ढेर सारा धन दौलत मिलेगा। राजा अपनी बड़ी बेटी को लक्ष्मी का विवाह उस अंधे से कर दिया और दहेज कुछ नहीं दिया। जब बड़ी बेटी का विवाह कर देते हैं तो वह छोटी बेटी का भी, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसका भी विवाह एक राजा महाराजा से करते हैं। अब दोनों बेटियों का विवाह हो चुका था। दोनों अपने ससुराल चली गई थी। अब जब को लक्ष्मी अपने घर, अपने ससुराल पहुंचती है तो उसने देखा कि घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं खाना किस चीज से पकाऊं को? लक्ष्मी ने कहा, सासू माँ, मेरी माँ ने मुझे कोई इच्छा में जाकर दिया है, मैं उसी को पका देती हूँ। सास ने भी हाँ कह दिया। लक्ष्मी उस चावल को पकाकर अपनी सास और अपने पति को खिला देती है और अपने भूखे पेट सो जाती है। चावल इतना पर्याप्त नहीं था कि 3 जनों का खाना बन सके। अब इसी तरह सुबह होती है तो उसका पति भीख मांगने के लिए चला जाता है। अब सास भी भीख मांगने के लिए चली जाती है।
जब शाम होती है तो दोनों लोग घर वापस आते हैं। तब को लक्ष्मी ने अपने सास से कहा, सासू माँ आप लोग भीख मांगते हैं तो इतने में हम लोगों का गुजारा नहीं हो पाता, ठीक से पेट नहीं भर पाता, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भी कुछ काम करूँगा। सास ने कहा, बेटी तुम तो एक राजकुमारी हो, महल में रही हो, तुम ये सब कैसे करोगी? तब को लक्ष्मी बोली कि थोड़ा मुश्किल तो होता लेकिन मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं। अगर आप गरीबी में जी सकते हैं तो मैं भी गरीबी में जी सकती हूँ। वैसे भी मुझे सारा काम करने की आदत है। सास बोली, बेटी तुम इतने गुणवान हो, इतनी हो, लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पिता ने मेरे घर तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया। अब अपने सास से आज्ञा लेकर को लक्ष्मी एक टोकरी ककड़ी लेकर बेचने के लिए चली जाती है। वह ककड़ी लेकर से शिव मंदिर के पास बैठ जाती है और सबको ककड़ी बेचने लगती है। धीरे धीरे करके उसकी सारी काकड़ियां बिक जाती है। सिर्फ 2 ककड़ी बच गई थी। अब उसे भी बेचना चाहती थी तो भगवान शिव और माता पार्वती को उसकी परीक्षा लेने की इच्छा। भगवान शिव और माता पार्वती साधु का भेष बनाकर उसको लक्ष्मी के पास पहुंच जाती है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु इसको लक्ष्मी के पास कितना सुंदर कितना स्वादिष्ट बकरी है, मेरा तो ककड़ी खाने का इच्छा हो रहा है। से प्रभु क्या हम इसके यहाँ से ककड़ी ले सकते हैं? भगवान शिव ने मना कर और कहा, नहीं प्रिय, अगर हम उससे ककड़ी लेंगे तो हमें उसे कुछ देना होगा तभी तो ककड़ी ले सकते हैं। तब माता पार्वती इस जिद पर वह बोली, नहीं मुझे तो सिर्फ बिना पैसों के ही ककड़ी लेनी। अब इसी तरीके से माता पार्वती जी जिद करने लगती है और उसको लक्ष्मी के पास पहुंच जाती है और कहती है कि पुत्री मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या तुम मुझे यह ककड़ी दे सकती हो? लेकिन हाँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे नहीं दे सकी को लक्ष्मी ने कहा। हे माँ, तुम भी तो मेरी माता समान हो, अगर आपको पसंद है, आपकी इच्छा है तो आप इस ककड़ी को खा सकते हैं। मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, आप मेरी माँ है, माता समान ही। बचपन में मेरी माँ मर गई, मेरे पिता मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मेरे पिता मुझे देखना नहीं चाहते और ऊपर से मेरे पति अंधे हैं। मेरे सास भीख मांगती है, मेरे पास बस माँ की कमी थी तो मैं समझती हूँ कि आप ही मेरी माँ हो। मैं अपनी माँ को ककड़ी खिला रही हूँ, आप प्रेम से इस ककड़ी को खा लें। माँ पार्वती ने खुशी खुशी उसका ककड़ी को खाया और बोली, ये बेटी मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरा पैर दुख रहा है, क्या तुम मेरे पैर को दबा दूंगी ना? कहने की दे रही थी कि तुरंत को लक्ष्मी ने माता पार्वती का पैर दबाने लगी। दबाते दबाते माता पार्वती वहीं पर सो जाती है। आप जब कौन लक्ष्मी देखती है कि माता पार्वती को ढेर सारा पसीना हुआ है, वह पसीना से डूब गई है, वो अपने आंचल का हवा माता पार्वती को देने लगती। माता पार्वती सब देख रही थी, सब समझ रही थी, वह सोई तो नहीं थी, बस सोने का नाटक कर रही थी। उन्होंने सोचा कि यह कुललक्ष्मी कितनी अच्छी है, कितनी मधुर स्वभाव की है, दिल में कितना दया भावना है। ये मुझे अपने बच्चे की तरह अपने पैर पर सुलाकर आंचल से हवा कर रही है और मेरे पति भोलेनाथ ना जाने क्यों इस बेचारे का परीक्षा लेते, कुछ नहीं दिया। जब बड़ी बेटी का विवाह कर देते हैं तो वह छोटी बेटी का भी, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसका भी विवाह एक राजा महाराजा से करते हैं। अब दोनों बेटियों का विवाह हो चुका था, दोनों अपने ससुराल चली गई थी। अब जब को लक्ष्मी अपने घर अपने ससुराल पहुंचती है तो उसने देखा कि घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं खाना किस चीज से पकाऊं को? लक्ष्मी ने कहा।
सासू माँ, मेरी माँ ने मुझे कोई इच्छा में जाकर दिया है, मैं उसी को पका देती हूँ। सास ने भी हाँ कह दिया। लक्ष्मी उस चावल को पकाकर अपनी सास और अपने पति को खिला देती है और अपने भूखे पेट सो जाती है। चावल इतना पर्याप्त नहीं था कि 3 जनों का खाना बन सके। अब इसी तरह सुबह होती है तो उसका पति भीख मांगने के लिए चला जाता है। अब सास भी भीख मांगने के लिए चली जाती है। जब शाम होती है तो दोनों लोग घर वापस आते हैं। तब को लक्ष्मी ने अपने सास से कहा, सासू माँ, आप लोग भीख मांगते हैं तो इतने में हम लोगों का गुजारा नहीं हो पाता, ठीक से पेट नहीं भर पाता, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भी कुछ काम करूँगा। सास ने कहा, बेटी तुम तो एक राजकुमारी हो, महल में रही हो, तुम ये सब कैसे करोगी? तब को लक्ष्मी बोली कि थोड़ा मुश्किल तो होता लेकिन मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं। अगर आप गरीबी में जी सकते हैं तो मैं भी गरीबी में जी सकती हूँ। वैसे भी मुझे सारा काम करने की आदत है। सास बोली, बेटी तुम इतने गुणवान हो, इतनी हो, लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पिता ने मेरे घर तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया। अब अपने सास से आज्ञा लेकर को लक्ष्मी एक टोकरी ककड़ी लेकर बेचने के लिए चली जाती है। वह ककड़ी लेकर से शिव मंदिर के पास बैठ जाती है और सबको ककड़ी बेचने लगती है। धीरे धीरे करके उसकी सारी काकड़ियाँ बिक जाती है। सिर्फ 2 ककड़ी बच गई थी। अब उसे भी बेचना चाहती थी तो भगवान शिव और माता पार्वती को उसकी परीक्षा लेने की इच्छा। भगवान शिव और माता रहते हैं, कितना दुख देते हैं आप। माता पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप बेचारे को लक्ष्मी का इतना परीक्षा लेते हैं, या कितनी अच्छी है। बस प्रभु, बस बंद करिए, आप इसका परीक्षा लेना बंद कर ले। आप इसे धन धन से संपन्न कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप ही तो शक्ति हो, भवानी हो, काली हो, दुर्गा हो, हर चीज हो, आप ही के पास सब कुछ है, आप ही क्यों ना को लक्ष्मी को धनवान कर दे। तब माता पार्वती ने लक्ष्मी के साथ मिलकर को लक्ष्मी को वरदान दिया। माँ पार्वती ने कहा, को लक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए को? लक्ष्मी ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब माता पार्वती ने एक मुट्ठी भूत को लक्ष्मी को दे दिया और कहा, इसे ले जाओ, मेरे पास यही था। हम लोग तो साधु संत हैं, हम क्या दे सकते हैं, हम बस भूत दे सकते हैं। इसे अपने घर ले जाओ, इच्छा करे तो रखना, ना इच्छा करे तो फेंक देना। को लक्ष्मी उन्हें प्रणाम करती है। शाम को अपने घर चली जाती है और अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, आज मंदिर में एक साधु आए ना आए थे, मैंने उन्हें ककड़ी खिलाया तो उन्होंने ककड़ी के बदले मुझे एक मुट्ठी दिया है। सासू माँ ने, हाँ बेटी, यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर साधु महात्मा बुद्ध देते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। तुम ऐसा करो, इसको बड़े जतन से अच्छे से रख दो। आपको लक्ष्मी अपने पति से पूछती है कि ये जी मैं इस भागवत का क्या करूं? उसका पति बोला, को लक्ष्मी, तुम इस भूत को थोड़ा बक्से में, थोड़ा घर के चारों कोनों में है और बाकी वजह सभी घरों में है। पूरा घर पवित्र हो जाएगा। आप इसी तरीके से को लक्ष्मी ने थोड़ा भूत संदूक के बक्से में रखा और 4 कोनों में थोड़ा थोड़ा भूत अपने घर में रख दिया। बाकी के भूतों को पूरे घर में छोड़ दिया। अब इसी तरीके से वह लोग खाना पीना खा पीकर सो जाते हैं। जब सुबह आँख खुलती है तो को लक्ष्मी ने देखा पूरा घर महल हो गया है। महल के बाहर बाग बगीचे हो गए हैं।
अब यह देखकर वहाँ तो बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है और अपने सास से कहती है, सासू माँ उठिए उठिए, ये देखिए यह क्या हो गया। सासू माँ ने कहा, अरे बिटिया मुझे सोन दो को। लक्ष्मी ने कहा, नहीं सासू माँ आप जल्दी उठें, बड़ा आश्चर्यजनक हुआ है। जब सासू माँ आँख खोलकर देखती है तो पूरा का पूरा महल वहाँ पर झोपड़ी है ही नहीं। सासू माँ बोलती है, अरे बेटी तूने ये क्या किया, कहीं मेरे सोते सोते कहीं तो मुझे अपने मायके तो नहीं ले आई को। लक्ष्मी ने कहा, नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको अपने मायके नहीं लाई, ये भगवान भोलेनाथ का चमत्कार है। माँ आपको याद है जो उस साधु और साधु आई ने दिया था, अरे वो साधु और साधु इनको ही नहीं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती है, उन्होंने ही दिया है, मैं उन्हें पहचान नहीं सके। अब उसके थोड़ी ही देर बाद को लक्ष्मी का पति उसे आवाज लगाने लगता है और कहता है, लक्ष्मी प्रिय ये देखो मेरे आँख वापस आ गई, मुझे सब कुछ दिखने लगा, मैं तो देख सकता है। लक्ष्मी भागी भागी अपने पति के पास पहुंचती है तो उसने देखा उसका पति देखने लगा, उसकी आंखें वापस आ गई हैं, जोर जोर से रोने लगती है और भगवान भोलेनाथ का बड़े ही दिल से धन्यवाद करती है। आप इसी तरीके से वो दोनों पति पत्नी और सास मिलकर भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर बनवाते हैं और मंदिर बनवाकर पूजा पाठ कीर्तन साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगते हैं। नित्य प्रति साधु संतों को भोजन कराया करते हैं, गरीब बेसहारा असहाय को मदद किया करते। इसी तरीके से उनका जीवन गुजर रहा था और इधर जो को लक्ष्मी के पिता महाराजा धीरे धीरे वह गरीब होते चले जा रहे थे, उनका आधार आज पाठ नष्ट हो चुका था। यह बात जब राजा को पता चलती है कि उनकी बेटी को लक्ष्मी एक महारानी बन गई है, बहुत ही धनवान हो गई है, तब उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होता है। वो सोचते हैं, मेरी बेटी तो असल में असली लक्ष्मी थी, वह को लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी थी, मैंने ही उसे समझा और बड़े ही निर्दयता पूर्वक उसका विवाह एक अधे से कर दिया। वो बड़ा ही बचते हैं। अब इधर को लक्ष्मी का पति को लक्ष्मी से कहता है कि को लक्ष्मी ने अपने ससुर के घर जा रहा हूँ, उन्हें न्योता दूंगा। हमने एक बड़ा शिव मंदिर बनाया, उसके लिए हम अपने ससुर को न्योता देने जा रहे हैं। लक्ष्मी का पति सज धज कर राजकुमारों की तरह घोड़े पर बैठ जाता है और राजा के महल पहुंच जाता है। राजा ने देखा कि ये कौन है, इतना सुंदर घोड़े पर बैठा है। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? तब को लक्ष्मी का पति बोला कि मैं वही को लक्ष्मी का पति हूँ जो अंधा था, जो गरीब था, भीख मांगता था, आपने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे किया था, मैं वही हूँ। यह सुनकर राजा अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदा होते हैं कि मेरी बेटी बहुत ही भाग्यवान है, जहाँ जाती है बरकत करती है और मैंने उसका अपमान किया। वो राजा तुरंत अपने दामाद से क्षमा मांगते हैं और तुरंत अपनी बेटी को बुलावा भेजते हैं और अपने यहाँ बुला लेते हैं। बहुत ही सम्मान से उसका स्वागत किया जाता है, राजकुमार की तरह आदर सत्कार होता है। पहली बार उस राजा ने अपनी बेटी का आदर सत्कार किया, इतना उसे सम्मान दिया, उसे अपनी बेटी की तरह हृदय से लगाया। आप इसी तरीके से को लक्ष्मी अपने पिता के घर आया जाया करती और धीरे धीरे राजा धनवान होने लगे। राजा का राजपाट फिर से वापस आने लगा। अब इधर जो छोटी बहन लक्ष्मी थी, वह जहाँ जाती है उसका पूरा घर धीरे धीरे बर्बाद होता चला गया था। वह गरीब हो गई थी, उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती थी, उसके घर में हमेशा कलह होता, झगड़ा होता। इस बात से परेशान होकर अपने पिता के घर आती है
और कहती है, पिताजी मेरे घर में तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरी सास मुझे हमेशा कहती है कि तुम्हारे आने से मेरा घर बर्बाद हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, अब मैं क्या करूं? इस बात को लक्ष्मी भी सुनती है। लक्ष्मी ने अपनी बहन से कहा, बहन तो मेरी बहन है, मैंने तुम्हें हमेशा प्रेम किया, आज मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का पूजा करो, उनका मंदिर बनाओ, दान दक्षिणा करो, गरीबों का मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ, ये सारी चीज तुम करोगी तो तुम पर अवश्य भगवान भोलेनाथ सहित माता पार्वती और माता लक्ष्मी का कृपा होगा। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने भी ऐसा ही किया था। हमेशा बोर्ड है, बुजुर्गों का सेवा कर सम्मान करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो निश्चित ही तुम्हारा भाग्य बदलेगा। लक्ष्मी को लक्ष्मी कोई नहीं होता, उसके कर्म ही उसे लक्ष्मी और को लक्ष्मी बनाते हैं। यदि तुम्हारा कर्म अच्छा रहेगा, तुम्हारी भावना अच्छी रहेंगी तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। अपनी बेटी की यह बात सुनने के बाद राजा को बहुत बड़ी सीख मिलती है। आपको लक्ष्मी का पूरा परिवार एकजुट हो गया था, उसका ससुराल धनी हो गया था, पति की आंखें वापस आ गई थी और उसके पिता का राजपाट भी अच्छे से चलने लगा था। बहन भी भगवान में रुचि रखने लगी थी, पूजा पाठ करने लगी थी, उसका भी घर परिवार बस जाता है, फिर से उसका घर हरा भरा हो जाता। अब इसी तरह को लक्ष्मी का पूरा परिवार उसे वापस मिल जाता है, सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ माता लक्ष्मी की असीम कृपा को लक्ष्मी पर बरसती है। तो इसी प्रकार से मन से कोई भी सगुन आप शगुन नहीं होता। इसी प्रकार से मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करता है। वो अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीता है, अपने पुण्य कर्मों से धनवान होता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तुम्हें क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखें।